वेलकम आपका एक्सिस बैंक जॉब्स एंड वेलफेयर चैनल में। तो आज हम बात कर रहे हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई की ओर से एक नई वैकेंसीज का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस वीडियो में हम कंप्लीट जानकारी जानेंगे जो कि पूर्व सैनिकों के लिए महत्वपूर्ण है, उसी बात को हम यहाँ पे जानेंगे। पूरी जानकारी इस छोटे सी वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। आप पहली बार इस चैनल पर या इस वीडियो पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो डू सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको इस तरह के अपडेट कंटिन्यू मिलते रहेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से हम कंप्लीट जानकारी आपको देने की कोशिश करेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट की यहाँ पे वैकेंसीज रहने वाली है। ईयर 2025 के तहत वैकेंसी जारी की गई है। टोटल यहाँ पर जो पोस्ट हैं 572 हैं और जिसमें कि पूर्व सैनिकों के लिए कुछ पद रखे गए हैं। साथ में जो भी पूर्व सैनिक नॉर्मल हैं चाहे डिसेबल हैं, साथ में डिपेंडेंट ऑफ सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन उनके लिए वैकेंसीज रखी गई है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे जनवरी 15 2026 से अप्लाई करना शुरू हो गया है और 4 फरवरी 2026 इसकी लास्ट डेट है। पेमेंट वगैरह आप इसकी 15 जनवरी 2026 से लेके 4 फरवरी 2026 तक जमा कर सकते हैं। एग्ज़ाम जो होगा इसका फरवरी 28 और मार्च 1 तारीख को टेंटेटिव यानी कि संभावित है। इसमें कुछ चेंजमेंट भी हो सकता है। अब यहाँ पर वैकेंसीज एक्सेसमैन का यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पर ऑफिस का नाम दिया हुआ है। नोटिफाइड वैकेंसीज़ के बारे में बताया गया है। कैटेगरी वाइज SC ST OBC जनरल। एक्सेसमैन का यहाँ पे 2 कॉलम आपको मिलेगा। EX1 का मतलब हो गया यहाँ पर जो डिसेबल एक्सेसमैन है प्लस डिपेंडेंट ऑफ सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन उनके लिए भी ये जोड़ के दोनों वैकेंसी दी हुई है। X1 में। X2 के अंतर्गत जो भी पूर्व सैनिक नॉर्मल हैं उन सभी के लिए वैकेंसीज है। अब यहाँ पर नेम ऑफ ऑफिस का नाम है अहमदाबाद जो कि गुजरात के अंतर्गत है। टोटल 6 वैकेंसीज इनके द्वारा जारी की गई है 29 वैकेंसीज में से। बेंगलुरु के अंतर्गत कर्नाटका में टोटल 16 वैकेंसीज है जिसमें कि 3 वैकेंसीज नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए। भोपाल मध्य प्रदेश के अंतर्गत 4 वैकेंसीज है जिसमें कि कोई वैकेंसीज नहीं दी गई है। भुवनेश्वर उड़ीसा के अंतर्गत 36 वैकेंसीज है जिसमें कि 7 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी पूर्व सैनिकों के लिए। चंडीगढ़ के अंतर्गत कोई वैकेंसी नहीं है। चेन्नई के अंतर्गत कोई वैकेंसी नहीं है। गुवाहाटी आसाम में यहाँ पर 12 वैकेंसी इनके द्वारा जारी की गई है जिसमें कि नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए 10 वैकेंसीज है और बाकी डिसेबल एक्सेसमैन और डिपेंडेंट सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन उनके लिए भी 2 वैकेंसीज है। उसी अलावा हैदराबाद की बात की जाए तो टोटल यहाँ पर 36 वैकेंसी है जिसमें कि 7 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व है। उसी तरह जयपुर के अंतर्गत 42 वैकेंसी है जिसमें कि 9 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए। कानपुर एंड लखनऊ के अंतर्गत टोटल 125 वैकेंसीज हैं और 30 वैकेंसीज पूर्व सैनिक और उनके डिपेंडेंट और डिसेबल एक्सेसमैन के लिए। कोलकाता के अंतर्गत टोटल 90 वैकेंसीज है जिसमें कि 22 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए। मुंबई महाराष्ट्र के अंतर्गत 33 वैकेंसी है जिसमें 7 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए है। न्यू दिल्ली के अंतर्गत 61 वैकेंसीज है जिसमें कि 14 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए। पटना के अंतर्गत टोटल 37 वैकेंसीज है जिसमें कि 8 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए इनके द्वारा जारी की गई है। टोटल वैकेंसीज 572 है जिसमें कि 125 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए, उनके डिपेंडेंट के लिए, डिसेबल एक्सेसमैन के लिए जारी की गई है। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये एक्सेसमैन 1 के अंतर्गत डिसेबल एक्सेसमैन और सर्विसमैन जो डिपेंडेंट ऑफ सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन उनके लिए भी है और X2 के अंतर्गत जो नॉर्मल एक्सेसमैन है उनके लिए वैकेंसी जारी की गई है। अब यहाँ पर डिसेबल एक्सेसमैन मतलब क्या हो गया कि एक्सेसमैन हु वाइल सर्विंग नॉर्मल फोर्सेस जब वो सर्विस कर रहे थे द यूनियन एंड वेयर डिसेबल इन ऑपरेशन अगेंस्ट द इनमी और डिस्टर्ब एरिया शैल बी ट्रीटेड एज डिसेबल एक्सेसमैन। तो जो भी इनमी यानी दुश्मन के कारण ऑपरेशंस में डिसेबल हुए हों या फिर डिस्टर्ब एरिया में डिसेबल हुए हैं उनके लिए ही डिसेबल वैकेंसीज या जो डिसेबल एक्सेसमैन है उनको यहाँ पर काउंट किया जाएगा। बाकी यहाँ पर डिपेंडेंट ऑफ सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन यानी कि जो शहीद हुए हैं उनके बच्चों के लिए है तो उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। उसको भी आप पढ़ सकते हैं कि कोई भी ऑपरेशंस के अंतर्गत जो यहाँ पर इनके द्वारा बताया गया है इसमें किसी की शहादत हुई है तो उनके डिपेंडेंट को ये वैकेंसीज इनके द्वारा जारी की जाती है। हालांकि बहुत कम चांसेस होते हैं क्योंकि पूर्व सैनिक इतने हैं कि वहाँ तक वैकेंसीज बहुत कम पहुँच पाती है, लेकिन फिर भी इनके द्वारा ये वैकेंसी जारी की गई है।
एज की बात की जाए तो 18 से 25 साल इनके द्वारा मैक्सिमम दी गई है, लेकिन पूर्व सैनिकों को एज रिलैक्सेशन एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के अनुसार दिया जाएगा। टू बी एक्सटेंड ऑफ सर्विस रेंडेड बाय देम इन आर्मड फोर्सेस प्लस एन एडिशनल पीरियड ऑफ 3 ईयर सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 50 ईयर तक, 50 साल तक यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। दूसरा यहाँ पर जो मेन बात है कि जो भी आपकी टोटल एज में से आपने जितनी सर्विस की वो माइनस करने के बाद 3 साल की यहाँ पर और आपको छूट दी जाती है, और इस तरह कैलकुलेशन करने के बाद जो यहाँ पर मैक्सिमम 25 ईयर बताई गई है उससे ज़्यादा आपकी एज यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर जो टेस्ट होगा सिंपली टेस्ट होगा एक, और जो कि कंप्यूटर बेस्ड होगा, LPT यानी कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी यहाँ पे होगा। दूसरा एक ऑनलाइन टेस्ट होगा, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट नॉर्मल होगा। ऑनलाइन जो टेस्ट होगा यहाँ पे रीजनिंग 30 क्वेश्चन होंगे 30 नंबर के, जनरल अवेयरनेस जनरल इंग्लिश 30 क्वेश्चन होंगे 30 नंबर के, जनरल अवेयरनेस 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, न्यूमेरिकल एबिलिटी 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। 120 मिनट का यहाँ पर टाइम दिया जाएगा, 120 मिनट के क्वेश्चन होंगे। दूसरा है कि यहाँ पर जो आपको नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी, जो कि 1/4 आपको देखने को मिलेगी। अभी सैलरी यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, सेलेक्टेड जो भी कैंडिडेट यहाँ पे 24,250 स्टार्टिंग बेसिक है, उसके अलावा यहाँ पर बढ़ती रहेगी और कहाँ तक पहुँचेगी ये यहाँ पर इसकी डिटेल्स दी गई है। दूसरा है कि यहाँ पर जो 24,250 रुपये है इसमें आप DA लगा सकते हैं, जो कि लगभग अभी 60% के करीब है, तो उसके हिसाब से आप सैलरी के यहाँ पे देख सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस जो कि जनरल OBC EWS के लिए 450 रुपये प्लस 18% GST रखा गया है, लेकिन जो भी SC ST PWD और एक्सिस मैन है उनके लिए 50 रुपये मात्र प्लस 18% GST के हिसाब से आपको यहाँ पर देना होगा। ऑनलाइन के माध्यम से आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर ऑनलाइन जो टेस्ट होगा वही मेन होगा, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर एक लोकल लैंग्वेज टेस्ट भी होगा कि जिस स्टेट के आप हैं वहाँ की भाषा आपको लिखनी पढ़नी आती है कि नहीं आती है। तो अहमदाबाद में गुजराती भाषा, बेंगलुरु में कर्नाटका, भोपाल में हिंदी, तो इस तरह से आप यहाँ पर भाषा का डिटेल्स देख सकते हैं, जो कि कंप्लीट इनके द्वारा बताया गया है, जिसमें कि भुवनेश्वर में उड़िया, चंडीगढ़ में पंजाबी हिंदी, चेन्नई के अंतर्गत तमिल, गुवाहाटी में आसामी, बंगाली, खासी, मणिपुरी, बोडो, मिजो, इंग्लिश ये सब होना चाहिए, जिसमें कि हैदराबाद के अंतर्गत तेलुगु, जयपुर में हिंदी, कानपुर एंड लखनऊ के अंतर्गत हिंदी, कोलकाता में बंगाली और नेपाली, मुंबई में मराठी और कोंकणी, न्यू दिल्ली में हिंदी, पटना में हिंदी और मैथिली, ये भाषा का ज्ञान आपको होना चाहिए। और ये अभी आपका एक लिखित एक पेन एंड पेपर मोड का होता है, वो भी ज़रूरी है। बाकी यहाँ पर लिस्ट दी गई एग्जामिनेशन सेंटर्स की, तो आप अपने स्टेट के हिसाब से यहाँ पर जो भी स्टेट हैं उनकी कहाँ कहाँ सेंटर उस स्टेट में पढ़ने वाले हैं उसकी जानकारी यहाँ पर दे सकते हैं। उसके हिसाब से आप अपना जो टेस्ट है, अपना जो प्लानिंग है उसके हिसाब से कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर ईमेल आईडी भी कुछ दिए गए हैं, पूरी डिटेल्स इसमें दी गई है। यहाँ पर प्री ट्रेनिंग भी होता है, तो जब भी आप अप्लाई कर रहे हैं उस समय आप इसके लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। तो संबंधित आपको नोटिफिकेशन वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप इसको नोटिफिकेशन को एक बार ज़रूर फॉलो करें। अभी तक इतना ही, जय हिंद।